तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी के ओहदेदारों को मेदीगड्ढा बैरेज की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म जारी किया है। रेवंत रेड्डी ने महकमा आबपाशी के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो मेदीगड्ढा बैरेज के सुतूनों के डूबने और उसकी तामीर के 3 साल के अंदर बैरेज को पहुंचने वाले नुकसान की वजूहात का पता करें और उस पर मुश्तमिल तमाम तफसीलात फराहम करें। इतवार को रात देर गए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर और दीगर आबपाशी ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि बेज़ाब्तगियों में मुलविस पाए जाने वाले ठेकेदारों, वुज़रा और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कानून साज कौंसिल में भी ये वाज़ेह किया है कि मेदीगड्ढा और अनारम बैरेजेस के डूबने की एक मौजूदा जज के जरिए जांच का हुक्म दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि तमाम अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल को जल्द ही बैरेज का मुआयना करवाने के लिए मेदीगड्ढा ले जाया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद के साइंसी सर्वे पर अपनी मोहरबंद रिपोर्ट वाराणसी अदालत में पेश कर दी है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर एक अहम पेशरफ्त हुई है। पीर को ASI की जानिब से वाराणसी के जिला जज AK विश्वेशा के सामने एक मोहरबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश कर दी गई है। दूसरी जानिब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी अदालत से रुजू होते हुए सर्वे रिपोर्ट की तफसीलात बताने की दरख्वास्त की है। आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगा। है और ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसी से बारे में बात ना की जाए और मीडिया को ये रिपोर्ट ना दिखाई जाए। इसके लिए माननीय कोर्ट ने 21 तारीख को उसकी तारीख निर्धारित की है कि 21 तारीख को उस पर अगला आदेश पारित किया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी? हाँ, तब तक ये रिपोर्ट बाहर नहीं आएगी। अंजुमन इंतजामिया का ये आर्गुमेंट है कि रिपोर्ट दिखाई ना जाए, किसी को उसके बारे में बात ना किया जाए। आपकी तरफ से क्या दलील दिया गया है? अभी तो बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, हम लोग जैसे हम लोग रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कब तक रिपोर्ट देखेंगे आप लोग? 21 तारीख को। और आज जो ASI ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और ASI ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। तो इसके लिए आप हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि रिपोर्ट की कॉपी हमें हमारी ईमेल ID पे प्रोवाइड की जाए और 21 तारीख को माननीय न्यायालय उसको सुनवाई करेगा। IAS अफसरान दाना किशोर और अम्रपाली ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से IAS अफसरान के तबादले करने का सिलसिला जारी है। एक ही महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों के महकमे तब्दील किए जा रहे हैं। पीर को IAS अफसरान अम्रपाली और दाना किशोर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना की सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगोंडा के दौरे के मौके पर कांग्रेस पार्टी को बरसर इख्तियार लाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने गुजरा की जिम्मेदारी संभालने के बाद नलगोंडे का दौरा किया। इस मौके पर अवाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अवाम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी हुकूमत कायम हुई है, आमिराना राज खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। कोमटी रेड्डी ने नलगोंडा में सड़कें तामीर करवाने, आबपाशी मंसूबों की तकमील करने का वादा किया है और अंदरून 100 यौम 6 जमानतें नाफिज करने की यकीन दहानी करवाई है।
कांग्रेस महिला मोर्चा ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर महंगाई और पिछले 10 सालों में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफे पर एहतजाज दर्ज करवाया। महिला कांग्रेस की सदर नेता डिसूजा की सदारत में जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में खवातीन कारकुनान ने हिस्सा लिया। हाथों में प्लाकार्ड्स थामे एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। नेता डिसूजा ने बढ़ती महंगाई और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पीएम मोदी को निशाना बनाया और कहा कि वो सिर्फ बीजेपी की तशहीर करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी और काबीनी वज़रा को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करें और मुताल्लिक़ा रियासतों में बेरोजगारी और खवातीन के खिलाफ जराइम में कितनी कमी हुई है, अवाम को उसकी तफसीलात बताएं। मोदी जी महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल फेल है। ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आता है। वो भाजपा का प्रचार मंत्री ज़्यादा और देश का प्रधानमंत्री कम है। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री सो कॉल्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को चैलेंज करती हूँ कि अगर हिम्मत है तो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देश और दुनिया को ये बता दें कि महंगाई उनके राज्य में कम हुआ है। ये बताए कि देश में महिला अपराध कम हुआ है या नहीं। और एक और बात है, हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री सही मायने में केवल और केवल एक टूल किट के हिसाब से महिला आरक्षण को यूज कर सकते हैं, वो महिलाओं के हित में क्या करेंगे। पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिलना था वो 10 साल के बाद मिलने जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद की वजारत का ओहदा संभाला। वजीर की हैसियत से चार्ज लेने के बाद उन्होंने TSRTC और महकमा ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ 3 फाइल पर दस्तखत किए हैं। बताया गया है कि माली साल 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए बस पासों के लिए मिराद की 212 करोड़ रुपये से जायद लागत के लिए रकम जारी करने वाली फाइल पर भी दस्तखत किए गए हैं। इस मौके पर वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, जूपल्ली कृष्णा राव, MLA विवेक आदि श्रीनिवास, MLC जीवन रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरीज और TSRTC के MD VC सज्जनार व दीगर भी मौजूद थे। सभी ने ओहदा संभालने पर पूनम प्रभाकर को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TCPAC ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना से पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला करना चाहिए। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का एक इजलास शहर हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ और कमेटी ने कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी पर जोर दिया है कि वो इस बार तेलंगाना से इंतखाबात में हिस्सा लें। इस सिलसिले में इजलास के दौरान एक करारदाद भी मंजूर की गई है। पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि रियासत के अवाम सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया था। TCPAC के इजलास पर रोशनी डालते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इजलास में 6 जमानतों पर तबादला ख्याल हुआ है। वजीर आला रेवंत रेड्डी असेंबली में जमानतों के बारे में बयान देंगे। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को नागपुर में मुनक़्क़िद होने वाले पार्टी के यौम तासीस के मौके पर 50,000 अफराद की शिरकत का इम्कान है। साबिक़ वजीर ने कहा कि नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासत की माशी सूरत हाल की तफसीलात बताई है, जबकि वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने इजलास के दौरान महकमा आबपाशी के हालात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अवाम को बिजली, फाइनेंस, आबपाशी के प्रोजेक्ट्स में होने वाले करप्शन की तफसीलात से वाकिफ करवाएगी। ये कहते हुए कि इजलास में हर गांव में इस महीने की 28 तारीख से ग्राम सभा मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया है।
साबिक वजीर ने इंकशाफ किया कि उसी दिन से राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें भी वसूल की जाएगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुटा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से साबिक बीआरएस हुकूमत की स्कीमात को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास को मुखातिब करते हुए AIMIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस दौर इख्तियार में AIMIM की नुमाइंदगी पर नाफिजुल अमल स्कीमात का अहिया करने का मुतालबा किया। उन्होंने शादी मुबारक की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के लिए रकम की इजराई की उम्मीद जताई है। खैर मुखन्ना ने ऐवान को बताया कि अक़लियतों को 1 लाख रुपये के खर्च के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद एक मरहले में रकम अदा की गई थी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कर्ज़जात की फराहमी रोक दी गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस हुकूमत मुंतखब अफराद को खर्च फराहम करेगी। चंद्रानगुटा MLA ने ख़वातीन की सिलाई मशीनों की स्कीम को भी बहाल करने की ख्वाहिश की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली का आरिफ खान के अफराद खानदान की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में मीर जुल्फ़िकार अली ने हल्का असम्बली चारमीनार से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। MLA मीर जुल्फ़िकार अली का आरिफ खान के फर्जंद इनायतुल्लाह खान और दीगर अफराद खानदान की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। इनायतुल्लाह खान व दीगर ने मजलिसी MLA की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वाहिद कॉलोनी में जारी सीवरेज कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को जंगी खतूत पर उन कामों को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के वाहिद कॉलोनी में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और उन्हें जंगी खतूत पर कामों को मुकम्मल करने को कहा। बाद अज़ां उन्होंने मुकामी अफराद के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए उनके बुनियादी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर कुरमागोड़ा डिवीज़न के कॉरपोरेटर शफात के अलावा AIMIM के सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने साबिक़ा BRS हुकूमत की जानिब से इस्तफ़ादा कुनिंदगान को जारी करदा चेक्स के बाउंस होने पर ऐवान असम्बली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने साबिक़ा BRS हुकूमत की अक़लियतों को लोन फराहम करने वाली स्कीम के तहत चेक्स की इजराई और कुछ चेक्स के बाउंस होने का मामला ऐवान में उठाया था। TSMFC साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया है कि साबिक़ हुकूमत के जारी करदा चेक्स में से कुछ चेक्स बाउंस हुए हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से 100% सब्सिडी पर कर्ज की इजराई और सिलाई मशीनों की तकसीम रोक दी गई थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असम्बली इजलास के दौरान BRS हुकूमत की जानिब से जाली चेक्स फराहम करने के बयान पर इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का बयान अफसोसनाक है। उन्होंने बताया कि 638 चेक्स की इजराई होनी अभी बाकी है, जबकि रकम कलेक्टर के अकाउंट्स में पहले ही जमा करवा दी गई है। सिर्फ कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इजाजत मिलनी बाकी है। साबिक़ चेयरमैन ने अक़लियती उम्मीदवारों को 6 MLC नशिस्तें मखलूआ होने के बावजूद भी उन मखलूआ नशिस्तों पर तक़र्रुरात न करने पर कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि वो शादी मुबारक, सब्सिडी लोन और CMRF के दरख्वास्त गुजारों को रकम जारी करें। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान AIMIM MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने ऐवान को मुखातिब करते हुए कांग्रेस की ऐलान करदा जमानतों के जल्द से जल्द निफाज पर जोर दिया है। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो साबिका BRS हुकूमत की फलाही स्कीमात को भी जारी रखें। AIMIM MLC ने शादी मुबारक, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, सिलाई मशीनों की तकसीम, 1 लाख रुपये सब्सिडी लोन के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को कबूल करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान को चेक्स जारी करने की पुरजोर अपील की है। जुबली हिल्स पुलिस ने बिग बॉस 7 तेलुगु के फातह के ऐलान के बाद हंगामा आराई करने वाले मद्दाहों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। जुबली हिल्स अन्नपूर्णा स्टूडियो में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बिग बॉस 7 प्रोग्राम के फातह के ऐलान के बाद कुछ लोगों ने 3 RTC बसों और चंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। अन्नपूर्णा स्टूडियो के बाहर जहां बिग बॉस 7 के फाइनल राउंड का इनेकाद किया गया था, वहां लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। जैसे ही पल्लवी प्रशांत को फातह करार दिया गया, एक तबके ने जश्न मनाया, जबकि हुजूम में से चंद लोगों ने पथराव करके 3 RTC बसों को नुकसान पहुंचाया, 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और मुल्जिमान की शिनाख्त में मसरूफ हो गई है। ఇప్పుడే మేము బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలే చేసుకుని బయటకు వచ్చామండి. సి లుక్ ఎట్ దిస్ కార్. అసలు ఈజ్ దిస్ ద వే అండి? ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఫైన్, ఫ్యాన్స్ ఇస్ ఫైన్, కాకపోతే ఇంత 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 గ్లాస్ బ్రేక్ చేస్తే మేము ఏమైపోవాలండి చెప్పండి. ఇది ఒక్కటే కాదు, వెనకాలది ఒక్కటే కాదు, ఫ్రంట్ కూడా ఒకసారండి. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఎంత హర్ట్ చేస్తే మమ్మల్ని మేము ఏమైపోవాలండి? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ దిస్ అండి? అంటే మీరు ఫ్యాన్స్ ఫైన్ అండి, మేము కష్టపడి దానికోసమే, ప్రతిరోజు మేము కష్టపడేది మాకు ఒక మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కావాలి, మాకు కూడా ఒక మంచి నేమ్ కావాలి ఇండస్ట్రీలో అని చెప్పి మేము కష్టపడతాం. కానీ ఇట్లా మీరు ఇంత గలీజ్ గా మీరు మమ్మల్ని హర్ట్ मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हुकूमत चौकस हो गई है। कर्नाटक के तमाम बुजुर्ग शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 1800 मामला दर्ज हुए हैं, जबकि 1 हलाकत हुई है। रियासत केरला में भी कोरोना वायरस की नई किस्म के मामला दर्ज होने पर हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की हुई है और पड़ोसी रियासत कर्नाटक का इंतजामिया भी अलर्ट हो गया है। और इस सिलसिले में कर्नाटक के वजीर सेहत दिनेश ने एक बयान जारी करते हुए रियासत कर्नाटक के तमाम बुजुर्ग शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा दिया है। रियासत हरियाणा के पलवाल में बजरंग दल के कारकुनान की जानिब से मुबैना तौर पर गोश्त की दुकानात बंद करवाने का वाक़या पेश आया है। हिंदुत्व तंजीम बजरंग दल का रियासत हरियाणा में गोश्त फरोख्त करने वालों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा। पीर को हरियाणा के पलवाल में बजरंग दल कारकुनान ने
जबरदस्ती गोश्त के दुकानात बंद करवा दिए। उनका दावा है कि मनादिर के करीब गोश्त का कारोबार करने से हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है। इदारा अदब इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम अरबी ज़बान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी यौम अरबी ज़बान मनाया जाता है। इस मौके पर इदारा अदब इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना ने हैदराबाद शहर के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में आलमी यौम अरबी ज़बान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। अरबी ज़बान की तरक्की, तरवीज और नश्र व इशाअत में हिंदुस्तान के किरदार को उजागर करना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मकासद में शामिल रहा। इदारा अदब इस्लामी हिंद के तेलंगाना नायब सदर नासिरुद्दीन व दीगर जिम्मेदारान की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर स्कॉलर्स की जानिब से मकालजात भी पेश किए गए और अवार्ड्स की तकसीम भी अमल में लाई गई। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में चोरी के मामले में एक खातून को जेल भेजने के बाद मां से मुलाकात करने के लिए उसकी कमसीन बेटी के जेल के चक्कर काटने का एक वीडियो सामने आया है। मां की जुदाई पर बेचैन लड़की का जेल तक जाने का वीडियो देखने वालों को जज्बाती कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक चोरी के केस में एक खातून को जेल भेजा गया, ताहम उसकी मासूम बेटी इस बात से बेखबर है कि उसकी मां को क्यों जेल में महरूस रखा गया है। वो मां से मुलाकात के लिए जेल के चक्कर काट रही है। मां से मुलाकात करने के लिए बेचैन 8 साल रोती हुई लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रहा है और देखने वालों की आंखों को भी नम कर रहा है। ये वाकया आंध्र प्रदेश के करनूल जिले में पेश आया है। करनूल में वाक़ डिस्ट्रिक्ट सब जेल की मेन गेट पर लड़की पहुंची जो इस बात से बेखबर थी कि उसकी मां को क्यों जेल में रखा गया है। लड़की को जेल की गेट के करीब अपनी मां को आवाजें देते और रोते हुए देखा गया। वो अपनी मां से मिलने के लिए काफी बेचैन नजर आ रही थी। आपको बता दें कि लड़की की मां को चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको रिमांड कर दिया था। लड़की इस बात से बेखबर थी, सिर्फ अपनी मां से दूरी का गम उसे सता रहा था और इसीलिए वो अपनी मां से मिलने के लिए जेल पहुंची। ताहम मां और बेटी के रिश्ते में जेल की दीवार हायल हो गई। ये वीडियो जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से गर्दिश कर रहा है, अपने देखने वालों को जज्बाती कर रहा है और आंखों में आंसू ला रहा है। लड़की अपनी वालदा को आवाजें दे रही है। मां की जुदाई और दर्द ने लड़की को जेल तक जाने के लिए मजबूर कर दिया है। बताया गया है कि मुकामी अफराद की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया ने मां को जेल से तलब करते हुए बेटी से मिला दिया। बाद अज़ां लड़की को घर भेज दिया गया। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ने मुलाजिमीन को तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करते हुए खुशखबरी सुनाई है। इन्फोसिस में बरसरे खिदमत मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के मुंतजिर थे। मुलाजिमीन के इंतजार को खत्म करते हुए कंपनी ने जल्द ही तनख्वाहों में इजाफा करने का ऐलान किया है। बताया गया है कि बढ़ती हुई तनख्वाहों का इतलाक 1 नवंबर से किया जाएगा। ये भी वाज़ेह किया है कि तमाम मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के अहल नहीं होंगे। 60% मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान है। ये इजाफा 7 से 10% के दरमियान होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने लालागोड़ा इलाके में 10 दिन पहले पेश आने वाली इज्तिमाई असमत रेजी के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 7 दिसंबर को बरना यासू ने एक लड़की की मदद करने के बहाने उसे सवारी की पेशकश की और उसे प्रशांत नगर के एक रेलवे क्वार्टर्स ले गया, जहां उसने 4 दीगर दोस्तों के साथ मिलकर लड़की की असमत दरी की। मुलजिमीन में बरना यासू, सीता मधु यादव, श्रीगिरी प्रशांत व दीगर शामिल हैं। लालागोड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजिमीन की शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। बाद अज़ां
उन्हें अदालत में पेश कर दिया। सक्सेस द स्कूल के तहत स्पोर्ट्स कार्निवल 2023 का आगाज शहर हैदराबाद के मारूफ व मेयारी तालीमी इदारों में से एक सक्सेस द स्कूल, जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से न सिर्फ तालीम व तरबियत का मरकज है बल्कि तलबा व तालिबात की मजमूई तरक्की यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का महवर भी है।